हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमने टॉपिक कवर करने हैं बेसिक्स और एंगल मेजरमेंट। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे कि हम साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसिक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। राइट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। एक हमारे पास रिलेशंस भी आते हैं, और रिलेशन कौन कौन सा है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। ये हेल्प करते हैं हमें सिंप्लीफिकेशन में। और जब हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सेक की फॉर्म में है या फिर कॉट की फॉर्म में है, तो साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्वेश्चन ईजिली सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड वन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, ये रिलेशंस हैं, ये रेसिप्रोकल्स हैं, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट हाउ वी फाइंड आउट द एंगल। नाउ एंगल मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द एंगल। पहले हमने देखना है कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। हमारे पास एक जो है वो रे है। रे में दिस इज द वर्टेक्स, यू सपोज दैट ये एक फिक्स पॉइंट है, ये रे है। रे को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब मूव करते हैं तो एक एंगल की फॉर्मेशन होती है। ये इसको अगर क्लॉकवाइज ये वाली रे को उठा के ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, यहाँ से इस तरफ को मूव कर दिया, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल पॉजिटिव बनता है, तो ये एंगल पॉजिटिव बनता है। ये जो रे है इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे, दिस इज नोन एज इनिशियल रे। और यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट होती है, ये रे जो बनती है इसको बोलते हैं टर्मिनल रे, इट इज नोन एज टर्मिनल रे। राइट, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। अगर हम इसकी लेबलिंग करते हैं तो मैं ये कर लूंगी ए, ओ, ए और ओ, बी। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक एंगल फॉर्म होता है, ये पॉजिटिव एंगल बनाता है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि मेजरमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये भी इसको काउंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है ये पॉजिटिव एंगल फॉर्मेशन होती है इसकी। तो क्या हमारे पास नेगेटिव एंगल भी फॉर्मेशन होती है? नेगेटिव एंगल भी फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है। मेरे पास एक जो है वो रे है, ये ओ फिक्स पॉइंट है, ये रे बनी। इसको जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करते हैं, आप ऐसा करिए, यहाँ से इस तरफ को मूव करिए, तो ये एंगल नेगेटिव एंगल फॉर्म होगा। इसमें ओ ए
इनिशियल रे काउंट होती है, इनिशियल रे, और ओ बी टर्मिनल रे काउंट होती है, टर्मिनल रे काउंट होती है। इसमें ये वाला एंगल जो है ये डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है, ये एंगल नेगेटिव एंगल है, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हम मेजर करते हैं वो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। मेरे पास एक एंगल बनता है इस तरह से फॉर एग्जांपल ये एंगल है 30 डिग्री का, ये ओरिजिन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये 30 डिग्री का एंगल, ये पॉजिटिव 30 डिग्री का एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन जब हम मेजर करेंगे डाउनवर्ड्स इस तरह से, तो ये -30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यहां से इस तरह से नीचे की साइड को, तो ये -30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये डिग्री और रेडियन यूनिट है, एंगल को मेजरमेंट करने के यूनिट हैं। दीज आर द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये एंगल के मेजर करने के यूनिट है ये। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में फॉर एग्जांपल दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जो ये वाली लेंथ है ये भी 1 रेडियस ही है। तो एंगल कितना बनेगा, इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं या जैसे 1 रेडियन आर से या 1 सी से, राइट। आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, 1 सी भी लिख सकते हैं, 1 आर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और सर्कल मैंने बना लिया, इसमें ये आर है रेडियस, ये भी आर रेडियस है, ये जो लेंथ है इसकी, ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ये है 2r। तो एंगल, बीच का एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 2 रेडियन, 2 रेडियन। ठीक है, इफ आई एम टेकिंग वन मोर सर्कल, ये रेडियस है, ये आपके पास रेडियस है, राइट, और ये जो लेंथ है फॉर एग्जांपल ये लेंथ जो है ये है 10r, ये लेंथ जो है इसके 10 गुना है। तो एंगल, बीच का एंगल कितने रेडियन बनेगा, ये बनेगा 10 रेडियन, ये बनेगा 10 रेडियन। सिमिलरली इफ आई हैव ए वन मोर सर्कल, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, यहां से यहां तक क्या बना, ये डायमीटर बना, यहां से यहां तक का डायमीटर बना। तो हमें ये पता है कि ये डायमीटर है और ये वाला जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr सरकमफ्रेंस है। लेकिन आपके पास तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितनी आएगी, πr आएगी, हाफ आएगी। ठीक है, सरकमफ्रेंस का हाफ आएगी सेमी सर्कल के। तो आपके पास ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। इट मीन्स दैट कि आपके पास जितना भी ये लेंथ ऑफ एन आर्क होती है उतना ही रेडियन अंदर सर्कल बनता है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक अगर इस तरह से सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का जो अंदर वाला जो एंगल है वो 180 भी होता है, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई आर और 180 डिग्री दोनों एक ही चीज है,
180 डिग्री, बोथ आर सेम, मतलब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन. नाउ एज यू नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. अब मुझे एक रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय दिस पाई इज गोइंग एट द डिनोमिनेटर और 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, ठीक है. इसी तरह से 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन. ये इस तरह से हम इनकी वैल्यू को जो है वो लिख सकते हैं. अब आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू तो पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक है, नो डाउट यही होगी. लेकिन जब हम रेडियन की बात करेंगे तो पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू सेम रहेगी. जब रेडियन की बात होगी, चेंज करेंगे रेडियन की फॉर्म में, तो पाई की वैल्यू सेम रहेगी. पाई की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2/7 आप फिल नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर आप 3.14 फिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू आप फिल नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन इसको जिस तरह से आपके पास एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप किस किस यूनिट का यूज करते हैं. जैसे डिस्टेंस कवर होता है किलोमीटर में या फिर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में, लाइक दैट, ठीक है. इसी तरह से आपके पास जो है वो एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का और रेडियन का यूज होता है, ठीक है. ये सेम चीज है कि आपके पास डिग्री है या रेडियन है, लेकिन इसके आगे भी हम एक स्मॉल यूनिट होते हैं हमारे पास. क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट. आप चेक करेंगे कि किस तरह से लिखा जा रहा है. यहाँ पे 1 डैश है, यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. इस तरह से हम लोग इनको चेंज करते हैं, ठीक है.